जय हिंद दोस्तों। जो मैं बताने जा रहा हूँ, बहुत सारे लोग जो है बिजनेस करना चाहते हैं, जैसे कि कपड़े का बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन उनको होलसेल मार्केट नहीं मिल पाता है। होलसेल कहीं जहाँ से बहुत ही सस्ते प्राइस में मिले उस जगह तक पहुँच नहीं पाते। तो मैं आज इसी विषय में बताऊंगा कि आप कैसे पहुँच सकते हैं उस जगह तक जहाँ आपको बहुत ही कम से कम प्राइस में सामान मिले। कपड़े हो, कुछ भी चीज़ हो, बहुत ही कम से कम प्राइस में मिले और आप उस प्राइस में लाके आप यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट में बेच सकते हैं। तो अगर आप कहीं से लाते हैं, ऐसे जगह से लाते हैं, दुकान से, रिटेलर दुकान से, कहीं भी ऐसे दुकान से लाते हैं जहाँ वो होलसेल दुकान से नहीं लाते, वो भी कहीं ना कहीं से लाया ला के बेच रहा है, तो आप वहाँ से लाएंगे तो आपको कम प्राइस में नहीं मिलेगा। वो भी अपना प्रॉफिट रख के बेचेगा, तो आपको वहाँ से अगर खरीद के आप आगे बेचना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, आपका प्रॉफिट कम होगा। अगर आप प्रॉफिट ज़्यादा कमाना चाहते हैं और मेन होलसेल से सामान लाना चाहते हैं तो आपको आपको थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा, तब जाके आपको ये मेन जो असली होलसेल दुकान है वहाँ पे जाएंगे ना, तो आपको बहुत ही सस्ते प्राइस में सामान मिलेगा, कपड़े मिलेगा। तो जैसे कि आप जानते हैं, दिल्ली में दिल्ली में अगर दिल्ली के आसपास अगर है, मैं एक बता रहा हूँ, दिल्ली में जैसे कि सदर बाज़ार है, बहुत ही फेमस है। वहाँ पे होलसेल कपड़े मिलता है होलसेल मार्केट में। जैसे कि आप किसी से में भी आए, बस से आए, ट्रेन से आए, मेट्रो से आए, आप सदर बाज़ार वहाँ जैसे ट्रेन से उतरे और किसी को भी, रिक्शा वाला या ऑटो वाले को बोल दिया सदर बाज़ार जाना है, तो सीधा आपको सदर बाज़ार छोड़ेंगे। अभी सदर बाज़ार पहुँचने के बाद आपको क्या करना है, जितना भी दुकान मिलेगा, सड़कों के सामने दुकान मिलेगा, तो आप जैसे आप जाएंगे वहाँ पे इकट्ठा कपड़ा लेना चाहेंगे, तो क्या होगा, वहाँ पे जो भी दुकान वाले रहेंगे वो अपने आप को कहते हैं कि मैं होलसेलर हूँ, मैं होलसेल रेट में देता हूँ, लेकिन वो लोग होलसेलर नहीं होते हैं। वो लोग भी कहीं ना कहीं मार्केट से कपड़ा उठा के यहाँ पे बेचते हैं, लेकिन हाँ, और बाकी जगह से थोड़ा कम रेट में बेचते हैं। अगर आपको उनको पता लग गया कि आप एक कट्ठा कपड़े लेने आए हो, तो वो लोग अपने आप को होलसेलर बताते हैं और आपको होलसेल रेट में कपड़ा नहीं मिलता है। अगर आपको बहुत ही कम प्राइस और बहुत ही सस्ते प्राइस में अगर आपको होलसेल रेट में चाहिए, तो आपको क्या करना है, उन दुकान वालों के साथ अच्छे से बात करना है कि मुझे वहाँ पे जो जो सामान है उसके बारे में बोलना है। जैसे कि वहाँ पे साड़ी का दुकान है, आपको जाके बोलना है साड़ी चाहिए मुझे, यहाँ से 200 पीस साड़ी चाहिए, ठीक है। रेट पता कर लिया, अब उन्होंने आपको बता दिया कि रेट इतना इतना है, ठीक है। आपने ठीक है, आपने बोल दिया कि सही है, लेकिन आज मैं लेके नहीं जाऊंगा, आज मैंने सिर्फ पता करने आया, मैं कल या परसों या कभी आके ले जाऊंगा। आपने सब कुछ उनसे पता कर लिया कि साड़ी कितने का है, क्या है, ठीक है। आप बता देना कि 200 पीस लेना है, एडवांस नहीं देना है। आपको यहाँ साड़ी के बारे में पूछ लिया, अब देखा आपने कि वहाँ पे सिर्फ साड़ी का ही दुकान होगा। आप अभी उनको बताएंगे कि मुझे तो और भी चीज़ चाहिए, जीन्स का कपड़ा चाहिए, जीन्स का पैंट चाहिए। अब कहाँ से लूँ, कहाँ मिलेगा, आपके पास है। अब वो अगर चाहते हैं कि आपसे पैसे कमाए, तो वो क्या कहेंगे, ठीक है, वो अब फलना जगह में हमारा दुकान है, हमारा ही होलसेल दुकान है, वहाँ से दिला देते हैं आपको, कोई दिक्कत नहीं है। किसी न किसी को आपके साथ वहाँ पे भेजेंगे उस दुकान तक आपको छोड़ने के लिए। तो आपको घबराना नहीं है और आपको जल्दीबाजी नहीं करना है कि आज आ गया तो आज ही कपड़ा लेके जाऊंगा, ऐसे आपको जल्दीबाजी नहीं करना है। आपको तो सिर्फ होलसेल दुकान ढूंढना है, आपको होलसेल, मेन आपका होलसेल मार्केट कहाँ है, होलसेल सामान बहुत ही सस्ता प्राइस में कहाँ मिलता है, वो आपको पता करना है, वो ढूंढना है। तो आपको यहाँ पे जल्दीबाजी नहीं करना है। तो फिर आप उस दुकान वाले को बताना है कि जीन्स का, तो वो जीन्स वाले का दुकान ले जाएगा, होलसेल दुकान, क्योंकि उनका फिक्स होता है। कहीं होलसेलर से फिक्स रहता है, मैं कस्टमर ला के दूंगा, मेरे नाम ले करके अगर कोई भी कस्टमर आए तो मुझे यहाँ से प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। उनका एक बातचीत पहले से बना हुआ रहता है। और अगर कोई अच्छा दुकान वाले मिल गया तो वो लोग क्या करेंगे, ठीक है, मेरे पास से 200 साड़ी ले रहे हैं और आप बोलेंगे मुझे और भी जीन्स चाहिए, तो क्या है, वो अगर अच्छा निकला वो इंसान, वो दुकान वाले, तो वो बताएंगे ठीक है, आप फलना जगह से ले सकते हैं, वहाँ पे अच्छा मिल जाएगा आपको। उसको क्यों आप वो बंदू जो दुकान वाले हैं वो क्यों आपको ऐसे बोला कि फलना जगह में अच्छा मिलेगा, क्योंकि वो उसको उसके पास से आप 200 साड़ी ले रहे,
तो वो अच्छा जगह बोला उन, क्योंकि हर किसी को कुछ ना कुछ आपको अगर पूछना है ना तो वो फ़ायदा पूछते हैं कि आप फ़ायदा पहले बताओ। उनको फ़ायदा होना चाहिए, मुझे फ़ायदा होगा तभी मैं आपको मदद करूँगा, ऐसे है। तो इसीलिए आपको पहले उनको बात करना है, आपके पास इतना साड़ी है, मुझे लेना ही लेना है, ये तो लूँगा ही लूँगा, लेकिन इनके साथ मुझे जीन्स का कपड़ा भी चाहिए, जीन्स का पैंट चाहिए, ठीक है, 100-200 पीस जीन्स का पैंट चाहिए, वो कहाँ मिलेगा? तो वो ज़रूर बताएंगे कि वहाँ से मिलेगा। अब ठीक है, आप बताइए, ठीक है मैं परसों या कल आऊँगा लेने के लिए। आप जीन्स का दुकान में जैसे पता दे दिया तो आप वहाँ एड्रेस लिख लेना है, वहाँ पे जाना है जीन्स दुकान पे, और वो सही सही होलसेलर का दुकान बताएंगे। अब वहाँ पे गए जीन्स का दुकान, वो पता कर लिया, वहाँ पे आपने पूछ लिया कितना रेट है। अब देखना, आप घर से अगर सोच के आए हैं कि 100 रुपये पीस मिलेगा, तो देखना अगर आप मेन होलसेलर दुकान चले गए तो आपको 50-60 रुपये में मिलेगा। तो आप अगर 50-60 रुपये बता रहा है प्राइस, तो आप समझ लेना कि यही मेन होलसेलर है, यही असली होलसेलर है, यहाँ से मुझे सामान लेना चाहिए, ठीक है। ऐसे करके आपको पता करना है कि कहाँ असली प्राइस में मिलेगा, बहुत ही सस्ता प्राइस में सामान कहाँ मिलेगा। आप कहीं भी जाएंगे अगर बताएंगे होलसेल मार्केट, होलसेल रेट से मुझे सामान चाहिए, तो कोई भी बता देगा कि मैं होलसेलर हूँ, मेरे यहाँ से मिलता है, ठीक है। आपको झूठ बोल के वो पैसे लूट लेंगे। तो आपको पता करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि होलसेलर, मेन होलसेलर तक मैं कब पहुँचूँ तो कैसे पहुँचूँ, क्योंकि कोई भी दुकान वाले बताना नहीं चाहेंगे कि वहाँ पे होलसेलर का दुकान है, क्योंकि अगर बता देंगे तो इनके पास से सामान आप खरीदेंगे नहीं। तो होलसेलर तक पहुँचने के लिए कुछ भी सामान, ये मैंने साड़ी कपड़े का इसीलिए बताया क्योंकि कुछ ना कुछ एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ कि ऐसे करके आप कुछ भी सामान आप खरीदने जाएंगे होलसेल मार्केट में, तो आपको ऐसे करके मेन होलसेलर तक, आप जड़ तक पहुंचना चाहते हैं तो ऐसे आइडिया लगाना पड़ेगा कुछ भी सामान के लिए। अब अगर डायरेक्ट सीधा जाके दुकान देखा बड़ा सा, वहाँ अगर आपको बता रहे यहाँ पे होलसेल सामान मिलता है, होलसेल रेट से मिलता है, तो आप वहाँ पे आपको झूठ बोल रहे हैं। आपको वहाँ से पता करना है जहाँ होलसेल सामान बता रहा है कि यहाँ से मिलता है, उनको पूछ के उन वहाँ से बताना है कि इतना आपके पास जो भी सामान है इतना लेना है, और भी जो उनके दुकान में नहीं है उस बारे में बताना है। उनके पास साड़ी है, उनके पास जीन्स नहीं है, तो साड़ी तो लेना ही है, आपको ये बताना है साड़ी तो लेना ही है, लेकिन मुझे जीन्स का कपड़ा भी चाहिए, जीन्स का पैंट चाहिए। तो उसके पास नहीं होगा तो वो ज़रूर बताएगा, क्योंकि उसके पास से आप सामान ले रहे हैं, और भी जो भी सामान चाहिए वो भी वो बताएगा, तभी तो आप लेंगे। मुझे इकट्ठा लेना है, वो भी सामान चाहिए, वो बताइए कहाँ मिलेगा। तो वो अपने आप एड्रेस दे देगा होलसेलर का, वहाँ जाना है, वहाँ भी पता करना है, सेम यही बात वहाँ भी बताना है, इसी टाइप का बताना है। अगर वहाँ जीन्स मिल रहा है तो जीन्स के बारे में पूछना है, रेट पूछना है, और आपने जो रेट घर से सोच के आए उससे अगर कम मिल रहा है तो आप सोच लेना कि ये होलसेलर है। और वहाँ जीन्स सिर्फ है तो आप वहाँ से आप दूसरा कपड़े के बारे में बताना है, ठीक है। जैकेट कहाँ मिलेगा, जैकेट मुझे इतना पीस चाहिए, आपका जीन्स तो लेना ही है, जैकेट भी चाहिए, कहाँ मिलेगा। तो वो फिर अगर आप उनसे सामान ले रहे हैं, पेंट ले रहे हो, जीन्स का पेंट 100 पीस ले रहे हो, तो वो ज़रूर आपको जैकेट के बारे में बताएगा, हाँ वहाँ मिलेगा। क्योंकि अगर आप एक इकट्ठा सामान ले रहे हैं, आपको बताना है जीन्स भी लेना है, जैकेट भी लेना है, एक इकट्ठा ही लूँगा, कहाँ मिलेगा। फिर वो अगला जैकेट के लिए आपको एड्रेस देगा दुकान, तो अब सारे दुकान का नोट कर लेना है आपको, उसी हर दुकान में जाना है, पता करना है, अलग अलग दुकान में, जितना भी दुकान में जाएंगे हर दुकान का रेट पता करना है क्या है, जहाँ सस्ते में मिले वहाँ से सामान उठा लो, उठा के लाओ। ऐसे करके कुछ भी आप बिजनेस करना चाहते हैं, आपको पता ही नहीं है होलसेल कहाँ से लाऊं, कौन सा असली होलसेलर है। हर कोई पैसे कमाना चाहते हैं, दुकान किया है तो दुकान लगाया है तो हर कोई पैसे कमाना चाहता है। तो आपको ओरिजिनल होलसेलर बहुत ही मुश्किल से मिलता है। हर कोई बताएगा मैं होलसेलर हूँ, होलसेलर हूँ, लेकिन होलसेलर नहीं होते हैं, वो भी होलसेलर से सामान उठा के यहाँ पे बेचते हैं। तो आपको मेन अगर होलसेलर तक पहुँचना है तो ऐसे दिमाग लगा के आपको पहुँचना पड़ेगा, तब जाके आप असली रेट से, बहुत ही सस्ता प्राइस से ला के आप अच्छा रेट से बेच सकते हैं। तो ये आइडिया मैंने जो बताया होलसेलर तक कैसे पहुंचना है, मेन असली होलसेलर तक कैसे पहुंचना है, ये जो मैंने आइडिया बताया आपको, ये आइडिया आपको कैसे लगा? अगर अच्छा लगा तो कमेंट ज़रूर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हो तो
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारा बिजनेस आइडिया टिप्स लाते रहता हूँ। तो चलो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।